नमस्कार। जदयू नेता नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव की राजद से गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा के साथ मिलकर बिहार में एक बार फिर नई सरकार बना ली है। रविवार 28 जनवरी को उन्होंने 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के इस कदम की विपक्षी नेताओं ने व्यापक तौर पर आलोचना की है। राजद से गठबंधन तोड़ने को लेकर पार्टी ने राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा, गिरगिट तो बस यूं ही बदनाम है, रंग बदलने की रफ्तार से तो पॉलिटिक्स कुमार को भी गिरगिट रत्न से सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि तुम्हारा 17 साल पर हमारा 17 महीना भारी रहा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम लोगों ने सरकार बड़े उम्मीद के साथ बनाया था और किस उद्देश्य के साथ बनाया वो उस समय नीतीश कुमार जी ने आपको बताने का काम भी किया। इन्होंने इसकी हत्या की तो जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने आगे बताया कि हम अब आगे की सोच रहे हैं, आगे खेला अभी बाकी है। हम लोग मिलकर जिस विजन के साथ आए हैं उस विजन को हम लोग पूरा करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं और आप लिख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड नामक पार्टी जो है वो 2024 में खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है, अभी ये लोग भी करेंगे। जो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं कि चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ नहीं कहा। इसकी जानकारी हमें लालू प्रसाद यादव जी और उनके तेजस्वी यादव जी ने पहले ही दे दी। आज वह सच हो गया। देश में आया राम गया राम जैसे कई लोग हैं। पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे इंडिया गठबंधन को। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारा पर नचाने वाले को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए यह राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री पद तक सीमित कर दिया। ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा चुनाव हरा कर देगी। उन्होंने भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने और भाजपा को हराने के लिए डालेगा। एक अन्य ट्वीट में अखिलेश ने कहा, भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई है। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। जनता इसका करारा जवाब देगी। कोई आप पर विश्वास न करे। एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, नीतीश कुमार पलटू के जनादेश का अपमान किया है। अरे पलटू बाबू, कुछ तो लिहाज रखो। छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ कि पलटू राम से मुक्त हो बिहार। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं। ये अच्छी तरह जान लीजिए नीतीश कुमार। पलटू राम ने जनादेश का अपमान किया है। अरे पलटू बाबू, कुछ तो लिहाज रखो। छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि पलटू राम से मुक्त हो बिहार।
नीतीश कुमार के बीजेपी के दरवाजे बंद अमित शाह बार बार चिल्लाते थे। प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, क्या भाजपा ऐसे ही रामराज लाना चाहती है? अगर भाजपा इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती है तो उनकी यह बहुत बड़ी भूल है। नीतीश कुमार जी ने बिहार और देश को धोखा किया है। क्या भाजपा ऐसे ही रामराज लाना चाहती है? यदि भाजपा इंडिया गठबंधन को कमजोर करना चाहती है तो उनकी यह बहुत बड़ी भूल है। नीतीश कुमार जी ने बिहार और देश से धोखा किया है। मालूम हो कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर राजद के साथ महागठबंधन सरकार के मुखिया के तौर पर फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके बाद उनके साथ राजद के तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तब नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे 2014 में जीत गए, लेकिन अब 24 को लेकर उन्हें चिंतित होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव की राजद वर्तमान में 79 विधायकों के साथ 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपने दम पर आधे के आंकड़े 122 से बहुत पीछे है। भाजपा 78 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और जदयू के पास 45 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के पास 12, माकपा के सीपीआई के पास 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पास 4 और एआईएमआईएम के पास 1 सीट है। 1 सीट निर्दल के पास है। पिछले सप्ताह नीतीश के राजद के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विचारधारा के बावजूद गठबंधन के बीच नियमित बदलाव के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसा कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नीतीश को अपने सहयोगियों के प्रति अस्थिर रहने की आदत है। 2017 में जब नीतीश ने अचानक महागठबंधन छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की तो राजद मुश्किल में पड़ गया था। फिर जब 2 साल पहले उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा तो भाजपा के नेताओं को तब तक कोई सुराग नहीं लगा था, जब तक कि उन्होंने फिर से पाला बदलने के अपने फैसले की घोषणा नहीं की थी। अब रिपोर्टों से पता चलता है कि लालू प्रसाद यादव, जिनके साथ नीतीश लंबे समय से दोस्त और दुश्मन दोनों के रूप में जुड़े हुए हैं, को भी नीतीश कुमार किसी भी नए कदम के बारे में जानकारी नहीं थी।